नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ कि जीवन में गुरु क्यों ज़रूरी है। बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में एक साधु कुटिया बना के रहता था और उसी जंगल में डाकू अपनी टोली के साथ रहा करता था। वो आसपास के गांव में चोरी करने, डकैती करने, लूटपाट करने जब भी जाता, वो साधु को प्रणाम करके जाता था। एक दिन जब वो किसी गांव में चोरी के लिए जा रहा था, तो वहीं वो साधु अपनी कुटिया के बाहर बहुत उदास और दुखी बैठा था। तो डाकू ने पूछा, आज साधु महाराज आप इतने दुखी, इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तो साधु ने बताया, मैं इतने सालों से कान्हा की तपस्या कर रहा हूँ, इतने सालों से उनके नाम का सिमरन करता हूँ, कभी उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए, इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बहुत उदास है। तो डाकू ने पूछा, साधु बाबा आपका कान्हा दिखता कैसा है, मुझे बताइए, मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा उस कान्हा। मेरा कृष्ण सांवली सूरत वाला है, बहुत प्यारी सी उसकी मूरत है, वो बांसुरी बजाता है, गायों को चराता है, सिर पे मोर मुकुट पहनता है, पीताम्बरी पहनता है और अपनी यशोदा और नंद बाबा का दुलारा है। सभी सखियां उससे बहुत प्यार करती हैं, माखन मिश्री खाता है, इतनी सुंदर सूरत है, छोटा सा मेरा एक कान्हा है, मुझे उसके दर्शन करने हैं। तो डाकू ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा और जब तक मैं उसको ढूंढ के नहीं लाऊंगा मैं अंजल भी ग्रहण नहीं करूंगा। वचन देके, साधु को वचन देके डाकू घने जंगल की ओर चला जाता है और अपनी टोली को वापस भेज देता है। वो जंगल जंगल उस कान्हा को ढूंढता है, हर जगह उसको कान्हा को ढूंढता है कि एक बंसरी बजाने वाला एक छोटा सा बच्चा जो गायों को चराता है, मोर मुकुट पहनता है, कहाँ मिलेगा मुझे, कहाँ मिलेगा। पूरा दिन वो ढूंढता रहता है, रात को ढूंढता रहता है, अगले दिन हो जाता है, फिर अगले दिन ढूंढता रहता है। ऐसा करते करते तीसरा दिन आ जाता है। तीसरा दिन वो जब थक हार के एक घने पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है, उसको नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो देखता है सामने एक छोटा सा बच्चा कान्हा के रूप में, सांवली सोनी मूरत का, बांसुरी बजा रहा है, सिर पे मोर मुकुट पहना है, पीताम्बरी पहना है, गायों को चरा रहा है और बांसुरी बजा रहा है। ये देख के, इतना सुंदर दृश्य देख के डाकू भाव विभोर हो जाता है और उस कान्हा के चरणों में पड़ जाता है कि आपके दर्शन के लिए मेरे गुरु जी कुटिया में इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, मैं आपको आज उनके पास ले जाने आया हूँ। तो कान्हा कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे माखन मिश्री खिलानी पड़ेगी। तो डाकू ने कहा, ठीक है मैं आपको माखन मिश्री भी खिलाऊंगा, लेकिन आप अभी चलिए, मेरे साधु के पास चलिए, मेरे गुरु के पास चलिए, वह आपके इंतजार में बहुत दुखी हो रहे हैं। तो डाकू उस कान्हा को लेके साधु की कुटिया के पास जाता है और साधु बाबा को आवाज लगाता है, गुरुजी देखिए, मैं आपके कान्हा को ले आया जिसके सिर पे मोर मुकुट है, ये बांसुरी बजाता है, ये पीताम्बरी पहना हुआ है, ये गायों को चराता है, ये माखन मिश्री खाता है, ये अपने यशोदा और नंदलाला का भी दुलारा है, आप आओ इसके दर्शन करो। साधु बाबा अंदर से दौड़ते हुए आते हैं और कृष्ण भगवान को देख के, अपने कान्हा को देख के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। उनकी आंखों से अश्रुधारा, प्रेम मगन की अश्रुधारा बहने लगती है। वो कहते हैं, मैंने आपकी इतने सालों तपस्या करी, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। ये डाकू जिसने कितने परिवारों को लूटा है, कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है, आपने इसको दर्शन दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसने तुझे गुरु रूप में माना और तेरी आज्ञा पाकर वन वन मुझे ढूंढता रहा, मेरी छवि को दिलो दिमाग में बसाए, भूखे प्यासे मुझे दिन रात ढूंढता रहा, मेरी को भजता रहा, मेरा सिमरन करता रहा। इस संसार रूपी सागर को अगर पार करना है तो एक गुरु की बहुत जरूरत होती है। इसने तुझे गुरु माना और मुझे पा लिया। गुरु रूपी सीढ़ी का इस संसार में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रथम नमस्कार गुरु जी को। इसीलिए तो कहते हैं, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।